नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा देन प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना है इसमें कि पार्शियली डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना, जो कि डबल डिफरेंशिएशन है। आर को आर वाला जो टर्म यहाँ पे देख रहे हैं, और उसी तरह y के रिस्पेक्ट में आर को करना डबल डिफरेंशिएशन और प्रूव करना ये वाला टर्म जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को ऑलरेडी दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है, मैंने सॉल्व करके रखा, और बस मैं आपको समझा देता हूँ डिस्कस करके कि कैसे कैसे कौन सा टर्म मैंने यूज़ किया है और LHS RHS को कैसे मैंने प्रूव किया। मतलब LHS जो हमारा दिया हुआ है उसको कैसे RHS के थ्रू या RHS को LHS के थ्रू कैसे प्रूव किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर सिंस का साइन देखिए, जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दो टर्म दिया हुआ, एक्स का वैल्यू अलग है, वाई का वैल्यू अलग है, जैसा कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको। तो क्या किया पहले, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली किया हुआ है, मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा नहीं है। मतलब एक्स को और एक्स वाला टर्म जो कि आर कोस थीटा और आर कोस थीटा था, और वाई वाला टर्म जो कि आर साइन थीटा था, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। तो LHS वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। उस तरह दोनों से आर निकल रहा था तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो ये डायरेक्टली ये फॉर्म हो गया। और यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू इम्प्लाइज दैट का साइन देकर के इसको देयरफॉर का साइन देकर के आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि LHS RHS बराबर है। तो इसको इक्वेशन 1 बना दिया हम लोगों ने। उसके बाद देखिए दोस्तों, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला टर्म जो कि आप आर देख रहे हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 2r इंटू डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x। वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो वहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह चूंकि उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, तो 2 को इधर लेके गया तो ये कैंसिल हो गया, ये तो आप समझ जान ही रहे होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। उसी तरह डेल आर बाई डेल एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो एक्स बाई आर आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और एक्स बाई आर जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को क्या पता है दोस्तों, एक्स का वैल्यू पता हम लोगों को आर कोस थीटा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, मतलब डेल आर बाई डेल एक्स क्या आ गया, कोस थीटा। ये फाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर डेल आर बाई डेल एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन किया हुआ, पार्शियली ही है, मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसको क्या करना, पावर यहाँ पे, मतलब कि यहाँ देख रहे हो डबल डिफ्रेंशिएशन है। तो उसी तरह चूंकि डेल आर बाई डेल एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे उसी तरह, चूंकि हम लोग जानते हैं अगेन डेल आर बाई डेल एक्स जो कि क्या था, एक्स बाई आर था। तो एक्स बाई आर, इसको क्या किया हम लोगों ने, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया पर सेकेंड, जब सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको यू और इसको वी मानेंगे। तो अब जान ही रहेंगे चैन रूल का जो फॉर्मूला होता है। तो पहले क्या होता है, वी का स्क्वायर जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर वी को रखते हैं, यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यू हमारा एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इसका 1 हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर एक्स को रख के आर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स, ये होगा। और डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा है, जो कि क्या है, एक्स बाई आर। तो एक्स बाई आर यहाँ पे पुट कर दिया। फिर जब इसको ही थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई की जाए तो एक्स स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे आर हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्व होने के बाद आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर पे पावर 3। ये आर जो हमारा बचा हुआ था वो नीचे आ जाएगा, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। ये कैसे होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि ये आर स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर को आप इधर लेके आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर को आप पुट कर सकते हैं। तो वहाँ से ये वाला वैल्यू को हम लोगों ने ला करके यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू आर साइन थीटा होता है, तो वाई स्क्वायर है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आर क्यूब हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा, तो सिर्फ न्यूमिनेटर में सिर्फ एक आर बचेगा, जो कि होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आर। तो उस तरह हम लोगों ने क्या किया, डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर को फाइंड कर लिया। ठीक उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, तो अगेन जब दूसरे स्टेप में चलेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर ये, लेकिन इस बार किसी रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसी तरह जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जब उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा दोस्तों, वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 2y हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला टर्म, जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा। जब इसको जिस तरह की ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। उस तरह वहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है उसमें क्या कर रहा है, मैंने किया वाई को डिफ्रेंशिएट,
मतलब y के रिस्पेक्ट में r को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इसमें इस बार 2y हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, अरेंजमेंट किया, y का वैल्यू रखा, r का वैल्यू जो कि था यहाँ पे कैंसिल किया, तो डेल आर बाय डेल वाई क्या निकल गया, साइन थीटा। सो उसी तरह डेल आर बाय डेल वाई को हम लोग वाई बाई आर है, इसमें यू बाई वी का रूल लगाएंगे तो ये आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी करिएगा तो इसको एक्स स्क्वायर आएगा, जिस तरह यहाँ पर क्या आया था, वाई स्क्वायर आया था इसके पीछे वाला में, यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे आप। तो उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का एक्स का वैल्यू सिर्फ होता है आर कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर पे पावर 3। तो यहाँ पे से ये स्क्वायर से ये दो टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आर कोस स्क्वायर थीटा बाई आर बचेगा। तो उस तरह हम लोगों ने दो टर्म को फाइंड कर लिया। तो अब देखिए दोस्तों, फाइनली देयरफॉर, तो प्रूव क्या करना हम लोगों को, तो प्रूव बेसिकली ये वाला टर्म करना। तो इम्प्लाइज दैट का साइन दे करके करना है, डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 1 बाई आर डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो हम लोग को प्रूफ दिया हुआ उसमें डेल आर बाई डेल एक्स था और डेल आर बाई डेल वाई था। इस वजह से हम लोगों ने पहले डेल आर बाई डेल एक्स को निकाला, फाइंड किया, फिर डेल आर बाई डेल वाई को फाइंड किया। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, फाइंड करके रखे हैं, हम लोगों ने इसको पुट कर दिया इसके प्लेस पे। सिमिलरली उसी तरह इसके भी वैल्यू को पुट कर दिया इसके प्लेस पे, 1 बाई आर वैसे का वैसा ही। इसका वैल्यू को कोस थीटा था, इसका वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था, इसका वैल्यू साइन थीटा था। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, एलसीएम लीजिएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर। क्रॉस कीजिएगा, ये तो ऐसे ही LHS RHS बराबर है, या तो फिर क्रॉस करवाएगा तो आर इक्वल टू आर। तो जब आर इक्वल टू आर दोनों साइड आ गया तो मतलब क्या हो गया, LHS RHS प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का ये रहा प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इसके आगे ही यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33, तो इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ लगे हाथ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि इफ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो प्रूव दैट। तो इसमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों आपको, कि डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा, मतलब थीटा जो यहाँ पे देख रहे हैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना, मतलब कि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सेकेंड डबल डिफ्रेंशिएशन है। उसी तरह यहाँ पे भी डबल डिफ्रेंशिएशन है थीटा का, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। ये वैल्यू को पुट करना अगर कोई यहीं पे आता है तो आइए इसको करते हैं डिस्कस और देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग प्रूफ। तो सबसे पहले देखिए सिंस का साइन देखिए, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने किया पुट। उसके बाद फिर पहले क्या किया, एक्स बाई आर को फाइंड, मतलब कि एक्स बाई वाई फाइंड कर लिया, वाई बाई एक्स को, तो वाई बाई एक्स पहले यहाँ पे रखा, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, तो साइन बाई कोस टैन हो गया, और यहाँ पर थीटा किया। तो इसलिए क्यों किया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थीटा को डिफ्रेंशिएट करना था और थीटा यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा था, सिर्फ यहाँ पे एंगल के फॉर्म में था। तो इस वजह से इस थीटा को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वाई को एक्स से डिवाइड किया, तो वाई वाला टर्म आर साइन थीटा था तो आर साइन थीटा लिखा, एक्स वाला टर्म आर कोस थीटा था तो आर कोस थीटा लिखा। कैंसिल वगैरह होने के बाद LHS हमारा टैन थीटा में कन्वर्ट हो गया, और इधर वाई बाई एक्स ही था, थीटा को इधर ही रखा, टैन को इधर ले गया। तो आप सभी को पता है कि ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह हम लोगों ने थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि था थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब इसको आसानी से हम लोग एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और फिर डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो वो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे नाउ, तो थीटा को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि टैन इनवर्स है तो इन्वर्स वाला में क्या लगा होता है 1 डिवाइड में आता होल, तो जितना था वो डिवाइड में आ गया। उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू वाई इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर जब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ पर एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो -y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव का साइन बाहर में है, और ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स का फॉर्म आया। इसी तरह इसको जब फिर से डिफरेंस माइनस का साइन वैसे रहने देते हैं, फिर इसको भी u मान लेते हैं, ये वाला टर्म को न्यूमरेटर को, और इसको v मान लेते हैं, तो u बाई वी हो जाएगा। तो इसको जब सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा पार्शियली, तो वो हमारा u बाई वी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको फिर डिफरेंशिएट करिएगा तो पहले v का स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर v को रखते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो u हमारा क्या है, y है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शियली y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 हो गया, बीच में माइनस का साइन। फिर क्या करते हैं दोस्तों, u को रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो u को रखा, तो जब x के रिस्पेक्ट में v वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है,
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा जो कि होगा 2x, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक्स 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सीधे समाप्त। फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कन्वर्ट हो गया, माइनस का साइन खत्म, तो यहाँ पर बच गया न्यूमरेटर में 2xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। उसी तरह y वाला टर्म को तो डेल थीटा बाई डेल, मतलब कि थीटा को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोसेस कि जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर आएगा इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक उसी तरह जब इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा एलसीएम वगैरह लेके, तो यहाँ से सिर्फ एक एक्स कैंसिल होगा और एक ठो एक्स जो यहाँ पर मतलब कि एक ठो टर्म जो रहेगा वो न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये यू बाई वी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी तरह जब इसको पार्शियली फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड टाइम्स, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन, तो यू बाई वी, तो वी को रखिएगा, मतलब जब इसको फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला कैलकुलेशन जो है मैंने रफ में किया है और डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया, तो वो हो गया नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। आप जाकर रफ में चेक कीजिएगा, आपको यही फॉर्म मिलेगा, मतलब यही मिलेगा, माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि दोनों वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव क्या करना था कि दोनों वैल्यू को फाइंड करके आप अगर ऐड कीजिएगा तो वो 0 आएगा। तो आइए देखते हैं। तो जब 0 दोनों को हम लोग ऐड किए, इसकी वैल्यू को ये आया, इसका वैल्यू ये आया, लेकिन नेगेटिव के फॉर्म में आया था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 0 आ गया, मतलब LHS क्या हो गया, RHS के इक्वल हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 का प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था 34। इसको भी मैंने सॉल्व करके रखा और इसको भी मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ही समझाऊंगा, ज़्यादा अगबका के नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 34 आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये कहता है कि लेट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टर्म है, तीनों का स्क्वायर है आर स्क्वायर के साथ, एंड वी इक्वल टू आर टू दी पावर एम है। फिर यहाँ पर मतलब कि साइन दिया हुआ है प्रूव। तो प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है दोस्तों कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डबल डिफरेंशिएशन, इसका भी v को डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, फिर v को डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन। तो और तीनों को डिफरेंशिएट करके ऐड कीजिएगा तो आना चाहिए RHS वाला टर्म जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको, m प्लस 1 इंटू आर टू दी पावर m माइनस 2, ये वाला टर्म। तो आइए, हमारा यहाँ पे दिया हुआ टर्म फंक्शन दिया हुआ है ये, और ये 2 टर्म हमारे को दिया हुआ है, तो आइए इसको यूज़ करके इसको प्रूव करते हैं। तो पहले जो फंक्शन मतलब जो टर्म दिया हुआ है सिंस का साइन देखिए, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब इसको यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ रूट आ जाएगा, रूट आ गया है। फिर चूँकि हमको फाइंड क्या करना है, डेल आर बाई डेल एक्स, वो क्यों करना है तो वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगा। तो पहले क्या किया, डेल आर बाई डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या किया v, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट तो करना v को, लेकिन v वाला टर्म जो है वो r के फॉर्म में है, इस वजह से पहले हमको r फाइंड करना होगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले r को फाइंड किया x के रिस्पेक्ट में। तो जब जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट किएगा तो 1 डिवाइड रूट के फॉर्म में, तो 1 डिवाइड बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जो टर्म होता है सिर्फ उसका ही डिफरेंशिएशन होता है, बाकी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो वाई स्क्वायर हो गया 0, जेड स्क्वायर हो गया 0, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, जो कि क्या हो गया 2x। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग को पता थी जो कि थी r, था r, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x वैसे का वैसे ही है, यही वैल्यू था जो कि इसका वैल्यू r था, जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे। तो x बाई आर यहाँ पे हो गया, ठीक है। सिमिलरली उस तरह अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पे चेंज किया होगा, न्यूमरेटर y हो जाएगा, डिनोमिनेटर r का r ही रहेगा। z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो न्यूमरेटर z हो जाएगा और डिनोमिनेटर r का r ही रहेगा। तो तीनों टर्म को हम लोगों ने कर लिया है फाइंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाउ तो हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हो कि v इक्वल टू दो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में। पहला क्या क्या कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सेकंड क्या था, v इक्वल टू आर टू दी पावर m था। तो यहाँ पे देखिए कि v इक्वल टू आर टू दी पावर m था और r का वैल्यू जो कि यहाँ पे देखिए डेल v बाई डेल एक्स था। तो अगर मान लीजिए v वाला जो फंक्शन है इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो m बाहर आ जाता है, आर टू दी पावर m माइनस 1 हो जाता है, और जब r को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स आएगा। तो डेल आर बाई डेल एक्स यहाँ पे आ रहा था, तो इसको हटाने के लिए इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, r को पहले डिफरेंशिएट किया।
ताकि डेल आर बाई डेल एक्स वाला अगर फॉर्म आए तो इसको हटा के हम लोग मतलब इसके प्लेस पे इसको रिप्लेस करके एक्स बाई आर वाले फॉर्म को कन्वर्ट करके लिख सकें। तो ये था यहाँ पे पूरा कहानी। इसको इसलिए पहले ही डिफ्रेंशिएट करके रखा था। इस तरह डेल आर बाई डेल वाई को फाइंड किया था, डेल आर बाई डेल जेड को फाइंड किया था, ताकि आगे अगर वी वाले फॉर्म को डिफ्रेंशिएट करें, मतलब वी वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, तो आगे हम लोग को डेल आर बाई डेल एक्स वाला फॉर्म आ रहा था। उसी तरह वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डेल आर बाई डेल वाई हो गया, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग ये सारे वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते होंगे डेल आर बाई डेल एक्स वाला फॉर्म क्या था, एक्स बाई आर था। तो यहाँ पे देखिए, तो एक्स बाई आर वाले वैल्यू को पुट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद एक्स एम के साथ मल्टीप्लाई होकर एम एक्स हो गया। आर पे पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, ये कन्वर्ट होगा तो आर पे पावर -1 हो जाएगा। तो सेम बेस होने में पावर ऐड होगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो आर पे पावर m-2 हो जाएगा। उस तरह हम लोगों ने क्या किया, डेल वी बाई डेल एक्स को फाइंड कर लिया। अब चूंकि प्रूफ क्या करना, डेल वी बाई डेल एक्स को मतलब कि वी वाले फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक बार तो ऑलरेडी ये हो चुका है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पे एम कांस्टेंट है, ये आप जान ही रहे हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए एक्स और इसका मतलब इसको मानेंगे यू और इसको वी। यू बाई वी के फॉर्म में इसको चैन रूल का यूज़ करके प्रोडक्ट में फॉल्व करेंगे, मतलब कि कन्वर्ट करेंगे। तो यू को रखते हैं, पहले वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो करते हैं, एक्स को रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डेल आर बाई डेल वी आया, डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल था। m-2 उठ के आ गया आगे, इसमें -1 ऐड हुआ तो -3 हो गया। फिर डेल आर बाई डेल वी हो जाएगा। उसी तरह इसको रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई होने के बाद कोई लिखने की जरूरत नहीं है, यही रह जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, डेल आर बाई डेल वी आया। तो डेल आर बाई डेल वी अब हम लोगों को कहाँ से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर एम वैसे का वैसे था, ये भी वैसे सारा कुछ ऐसा ही है। लेकिन डेल आर बाई डेल वी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो डेल आर बाई डेल वी क्या होगा, तो पहले सबसे बड़ा बात है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसलिए डेल आर बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। तो ये राइटिंग मिस्टेक था थोड़ा यहाँ पे। तो डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू हम लोगों को पता है, जो कि क्या था, एक्स बाई आर था, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे। डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो कि क्या था, एक्स बाई आर था, जो कि यहाँ पे आप देख रहे थे हम लोगों ने फाइंड किया था। तो ये एक्स बाई आर को यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस आर टू द पावर m-2। यहाँ पे x मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर हो गया, उस तरह आर पे पावर -4 हो जाएगा। और ये वैसे का वैसे m मल्टीप्लाई हो गया इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी, तो जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर को फाइंड किया। सिमिलरली जरा मैं जैसे कि पहले आपको बता रहा था कि उसी तरह जब v को y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये टर्म आएगा, और जब यहाँ पे कन्वर्ट कीजिएगा, जब सेकेंड बार इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म यहाँ पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ जो एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा। आप चाहेगा तो रफ में जाके चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम यही टर्म आएगा। उसी तरह एंड जब जेड के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये टर्म आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा सेकेंड बार में, तो यहाँ पर सिर्फ जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर आएगा। बाकी सारा टर्म सेम टू सेम ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब तीनों का चूंकि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब दो बार में डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली फंक्शन को। तो जब तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हेंस डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू m इंटू m प्लस 1 इंटू आर टू दी पावर m-2। तो जब तीनों वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ये वाला RHS का टर्म आता है कि नहीं। तो पहला वैल्यू जो कि यहाँ पे है, सेकेंड वैल्यू यहाँ पे है, सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ है, सेकेंड वैल्यू में वाई है तो वाई स्क्वायर यहाँ पे, बाकी सारा टर्म सेम है, प्लस के साइन के साथ थर्ड स्टेप यहाँ पे है, इक्वल टू RHS वाला टर्म वैसे का वैसा ही है। तो आप केयरफुली आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, आई होप। तो उसके बाद देखिए, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म वैसे का वैसे, ये टर्म वैसे का वैसे, उसके बाद फिर सारा टर्म वैसे का वैसे है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वाला वाई स्क्वायर है और ये वाला जेड स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ, वाई स्क्वायर वाले टर्म के साथ और जेड स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले आया। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, विदाउट एक्स वाई जेड वाले को तीनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चूँकि 3 है, सेम है, पावर भी सेम है, m भी सेम है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया 3m r टू दी पावर m-2। RHS वैसे का वैसे ही, इसमें नो चेंजेस हैं।
अब देखिए तीनों से कॉमन क्या निकल रहा, तो तीनों से m -2 r⁴ ये निकल रहा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, प्लस ये वैसे का वैसा ही इक्वल टू RHS भी वैसे का वैसा ही। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर। बाकी ये टर्म आपका जो है हमारा सेम टू सेम ही है, ये भी वैसे का वैसा है, इक्वल टू m × m+1 × r⁴ या RHS वाला टर्म वैसे का वैसा ही है। अब देखिए चूंकि सेम बेस है तो पावर ऐड होगा, तो -4 में +2 ऐड कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 हटेगा 2 बचेगा, और ये m को मल्टीप्लाई कर दिया तो m² - 2m हो गया इक्वल टू 3m, ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक बार r⁻m - 2 को m² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना, फिर जब उसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ पर -2m × r⁻m - 2 ये बचेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 3m r⁻m - 2 और यहाँ पर 2m r⁻m - 2 बचा, तो 3 में से 2 घट जाएगा, ये जो 2 टर्म है 3 टर्म में से घट जाएगा, तो एक टर्म बचेगा वो भी पॉजिटिव में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RHS वैसे का वैसे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा, तो कॉमन r⁻m - 2 निकल रहा, वो निकाल लेंगे, फिर m निकल रहा तो m निकाल लेंगे, तो m+1 मतलब RH जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो गया RHS, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 34 का प्रूफ। तो अगर इसमें डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको फिर से बताऊँगा मैसेज में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, तो आइए इसको भी कर लेते हैं हम लोग साथ में डिस्कस। इसका भी सॉल्यूशन मैंने पहले करके रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि इफ़ z इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई जी एक्स प्लस वाई अगर है तो शो क्या करना है, डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर -2 डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब तीनों को जोड़ने पे, ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके जोड़ने पे, जो देख रहे सारा को यू निकाल के ऐड वैल्यू पुट करके तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये 0 ही आना चाहिए, तो ये शो करना और जेड वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पार्शियली, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और डबल डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई है। तो आइए इन सारे टर्म को हम लोग करते हैं पहले कैलकुलेट। तो सबसे पहले देखिए सीन्स का साइन देखिए, जो हमारा फंक्शन है जेड इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई जी एक्स प्लस वाई, यही टर्म है। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब ये एक्स वाई को पहले एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह ये वाई जी को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये तो आपको पता ही होगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर एफ हो जाएगा प्लस यहाँ पर एक्स वाई एफ हो जाएगा, ठीक उस तरह यहाँ पर वाई जी एक्स हो जाएगा, मतलब कि वाई जी एक्स हो जाएगा या एक्स वाई जी बोल सकते हैं आप, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर जी हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा। अब नॉर्मली इसको जब इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम लोग तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना, तो जेड को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिर्फ एक्स वाले टर्म को पिक करेंगे। तो एक्स वाला टर्म कौन कौन सा, ये वाला है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ क्या होगा वाई एफ, तो फंक्शन मतलब कि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, सिर्फ एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना आपको। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2xf हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन। फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ एक्स का होगा, वाई एफ कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्स के रिस्क में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो सिर्फ वाई एफ बचेगा। उसी तरह यहाँ पर क्या बचेगा, जी वाई या वाई जी बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट है टोटल टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन जब इसको सेकेंड बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, ना ही यहाँ पे एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये फंक्शन है मतलब कि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट वैसे रह जाएगा, 2 भी कांस्टेंट, ये भी वैसे रह जाएगा, सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1, तो जब सेकेंड बार डिफरेंशिएट किया तो 2x बचा। उसी तरह ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे दोस्तों, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही वाई के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो सेम टू सेम सिर्फ क्या होगा, वाई वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा। एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये 0, यहाँ पर एक्स एफ बचेगा, यहाँ पर एक्स जी बचेगा, यहाँ पर 2y जी बचेगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे एकदम आसानी से, एकदम देखते देखते आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी पार्शियल डिफरेंशिएशन में। उसके बाद फिर से जब डिफरेंशिएट करेगा वाई के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ वाई वाला टर्म होगा, एक्स वाला टर्म कांस्टेंट वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, क्योंकि एफ जी तो कांस्टेंट ऑलरेडी है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है पार्शियली, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है पार्शियली, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में वाई पार्शियली कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, इस वजह से इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है।
तो इसका डिफरेंशिएशन 1, यहाँ 2g कांस्टेंट है तो 2g बचा। उसी तरह अब पहले क्या किया कि डेल जेड बाय डेल वाई हम लोगों ने फाइंड करके रखा, जो कि आप देख रहे होंगे। तो डेल जेड बाय डेल वाई फाइंड करके रखा। इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो आप देख सकते होंगे आप कि सिर्फ एफ और जी होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डेल जेड डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई है, नीचे दो टर्म है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार डेल जेड को डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको डेल एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को, मतलब डेल जेड बाय डेल वाई को आपको डेल एक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो जब दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा आप डेल जेड बाय डेल वाई को डेल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल जेड बाय डेल वाई तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करके रखा है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो टोटल टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो एक्स वाला है ही नहीं। यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो तीनों का डिफरेंशिएशन 0। वेरिएबल सिर्फ x यहाँ है, तो कांस्टेंट इसमें क्या है f, और इसमें कांस्टेंट क्या है g। इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो f प्लस g बचा। अब देखिए, चूंकि सारा टर्म को हम लोगों ने कर लिया सॉल्व, अब डायरेक्टली मतलब कर लिया डिफरेंशिएट, अब हम लोग का डायरेक्टली पुट करते। तो हेंस हम लोगों को जो प्रूव क्या करना, जो प्रूव करना था उसको हम लोगों ने कर यहाँ पर रोड मतलब कि राइट डाउन, डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये 2 वैसे का वैसे रहेगा। तो जब तीनों के वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2f बचा, 2 तो मल्टीप्लाई में था, f प्लस जी था, यहाँ 2g था, तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 को f के साथ कीजिए, माइनस 2f माइनस 2g। सब देखिए कि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं आप, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल होकर 0 आ गया। तो एलएचएस और आरएचएस हो गया ना यहाँ पे प्रूफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 का प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट u इक्वल टू एफ आर फंक्शन ऑफ आर वेयर, जहाँ आर की वैल्यूज क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको शो क्या करना है, सो दैट u वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करना पार्शली, उसी तरह y को करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है u को, z के रिस्पेक्ट में करना है u को, और आर एच एस जो कि यहाँ पे है ये फाइंड करना है। तो जैसा कि देखिए, आइए हम लोग करते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस, जो सॉल्यूशन हम लोगों ने करके रखा है, और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और जो प्रूफ है इसको प्रूव हम लोग कर लिए हैं, मतलब कि कर किया हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है, क्वेश्चन ये है u इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ आर, जहाँ पे आर की वैल्यू है, तो पहले ये वाला वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। पहले क्या किया हम लोग, आर को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो एक्स बाई आर आ गया सिंपली, क्योंकि ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट किया हुआ, कहाँ से किया हुआ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ से हम लोगों ने किया। तो डेल आर बाई डेल एक्स इससे पहले फाइंड किया, जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, तो 2r डेल आर बाई डेल एक्स होगा, यहाँ पर 2x होगा, तो r चल जाएगा x के नीचे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई आर बचेगा, ठीक है। उसी तरह y बाई आर, उसी तरह z बाई आर। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोगों ने था वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे, तो u वाला फंक्शन जो कि यहाँ पे फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेगा तो f डैश लिखा था, ये एक डैश का मतलब होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब होगा सेकंड, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। अगर 3 डैश हो जाएगा तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन। ये बढ़ते हैं, जैसे जैसे डैश बढ़ता है वैसा वैसा डिफरेंशिएशन फंक्शन का बढ़ते जाता है। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो जब भी इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर डैश का साइन दीजिएगा, फंक्शन का भी चेंज नहीं होता। तो फंक्शन मतलब जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा एफ आर, तो एफ डैश आर आ जाएगा, फिर अंदर वाले टर्म को कीजिएगा तो डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यूज़ हैं एक्स बाई आर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड इसी वजह से करके रखा था, यहाँ पे पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू ये वाला टर्म आ गया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन दिया हुआ। तो जब फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है यू बाई वी वाला फॉर्म अप्लाई होगा। तो यू और वी जब कीजिएगा तो वी का स्क्वायर, फिर यू को रखेंगे, फिर वी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वी को रखा, फिर यू को डिफरेंशिएट किया, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उसके बाद
यहाँ पे देख रहे हैं u इंटू वी का अप्लाई होगा, इसको u कर दिया, इसको v कर दिया, तो पहले u को रखा, v को डिफ्रेंशिएट किया, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किया डबल डैश हो जाएगा, फिर अंदर वाले को डेल आर बाय डेल एक्स लिखा, बीच में प्लस का साइन, फिर इसको रखा, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका डिफ्रेंशिएट 1 आया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद वही टर्म रहा तो उसको छोड़ दिया हम लोगों ने, माइनस का साइन, ये वाला टर्म वैसे का वैसा ही, इसके प्लेस पे एक्स बाई आर पुट कर दिया। फिर जब सामने सबको जितना भी टर्म है यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की हम लोगों ने जो कि एक्स बाई आर थी। उसके बाद ये करने के बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, आर से को मल्टीप्लाई किया, तो जब आर को मल्टीप्लाई किया तो आर से आर कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर हो गया। उसके बाद फिर आर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आर एफ डैश आर हो जाएगा। उस तरह यहाँ पे किया तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एफ डैश आर डिवाइड बाई आर आ गया। अब क्या किया यहाँ पर कि 1/r यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये 1/r को कांस्टेंट था, ये मतलब कि इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट बच गया जो कि ये था और माइनस का साइन यहाँ पे, मतलब कि ये ब्रैकेट हम लोगों ने हटा दिया तो ये बच गया था, मतलब एक्स स्क्वायर बाई आर बच गया जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर जो कि आपको टोटल टर्म दिख रहा है। उसी तरह हम लोग सिमिलरली जब y वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन, तो ये टर्म आएगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिर्फ चेंज किया होगा, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ वाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर, आप जाके रफ में चेक कर सकते हैं, ये सब टर्म आपको आएगा दिखेगा। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, तो फिर उसी तरह जब यहाँ पे हम लोग करते हैं एडिंग, मतलब कि माफ़ कीजिएगा, फिर जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि एडिंग इन एलएचएस, तो एलएचएस वाला जितना टर्म था सबको हम लोग करेंगे अब ऐड, जो कि हाँ ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म, तो तीनों को जब हम लोग ऐड करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, मतलब एक्स वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला वाई है, थर्ड वाला जेड स्क्वायर है, तो 1/r स्क्वायर बाहर निकलेगा, तीनों में से कांस्टेंट है, मतलब कि कॉमन था। उसके बाद अंदर में ये टर्म प्लस वाई वाला टर्म प्लस जेड वाला टर्म जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश आर था प्लस आर ये वाला था, क्या यहाँ से यहाँ तक एक्स वाला टर्म, यहाँ से यहाँ तक वाई वाला टर्म और यहाँ से यहाँ तक जेड वाला टर्म। उसके बाद फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर पॉजिटिव में है, उसके बाद यहाँ देखिए वो जेड स्क्वायर पॉजिटिव में, तीनों को एक साथ ले आया, ठीक है। उसके बाद फिर आर इंटू एफ सिंगल डैश आर, मतलब कि एफ डैश आर मतलब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का, यहाँ भी फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ भी मतलब यहाँ पे भी फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है, तीनों टर्म सेम है तो तीनों को ऐड कर दिया तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद नेगेटिव वाले को एक साथ, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तीनों से एफ डैश आर को और डिवाइडेड में जो आर था कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए ये तीनों से क्या कॉमन है, एफ डबल डैश आर कॉमन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम है, और इसके प्लेस पे पुट कर दिया आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी आर स्क्वायर, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू पहले ही दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आर स्क्वायर मैंने पुट कर दिया जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसके प्लेस पे भी आर स्क्वायर पुट कर दिया, तो आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर हो गया प्लस ये वाला टोटल टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर एफ डैश आर बचा, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए दोस्तों आर स्क्वायर यहाँ था, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर 3 इंटू आर इंटू एफ सिंगल डैश आर था, यहाँ आर इंटू एफ डैश आर था, मतलब कि यही टर्म था, लेकिन यहाँ 3 टाइम्स था, यहाँ 1 टाइम्स था, तो 3 टाइम्स में से 1 टाइम्स कट जाएगा तो 2 टाइम्स बचेगा जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या किया, सिंपली कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, 1/r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इस टर्म के साथ एक बार इस टर्म के साथ, तो यहाँ पे करेंगे तो आर स्क्वायर तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते होंगे आप कैंसिल हो गया, सिर्फ एफ डबल डैश आर बचा, यहाँ पे करेंगे तो एक ही आर कैंसिल होगा क्योंकि एक आर बच जाएगा, तो 2/r हो जाएगा एफ सिंगल डैश आर, तो यही वाला टर्म तुम लोग को प्रूव करना था। तो एफ डबल डैश आर को आप लोग क्या लिख सकते हैं, जो फंक्शन है आर के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट किया गया, तो यही तो हमारा क्या था दोस्तों, डेल यू बाय डेल आर था, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करके इसलिए 2/r वैसे का वैसे, इसको सिंगल था इसको कर दिया हम लोगों ने, और ये हो गया क्या RHS के बराबर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 का प्रूफ, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 का प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों। तो इसको भी हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, जो प्रूव किया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे मैंने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस xn का स्क्वायर, मतलब nth टर्म तक गया है ये वाला फॉर्म, कॉमा। तो सो दैट करना, मतलब पहले क्या आता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टर्म तक जाता था, फिर समाप्त हो जाता, मतलब खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार एक्स वाले टर्म को ही क्या किया, x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक, nth ऑर्डर तक, मतलब nth टर्म तक इसको लेके आया है। तो आइए और प्रूफ देखिए यहाँ पे क्या करना है। तो प्रूफ यहाँ पे करना है क्या, कि डेल यू स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर, मतलब कि डेल x1 का स्क्वायर, उसी तरह x2 का स्क्वायर यू वाला फंक्शन के साथ x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, फिर उस तरह x4 x5 x3 x7 x8 x9, उस तरह चलते ही जाएगा। और कहाँ तक गया है, xn का स्क्वायर तक। और RHS में जो हमको है वो ये वाला टर्म है, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल आर का स्क्वायर प्लस n-1 डिवाइड बाई आर डॉट डेल यू बाई डेल आर, ये वाला टर्म है। तो आइए हम लोग करते हैं इसको प्रूफ और देखते हैं इसका प्रूफ कैसा होता है ये, क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन है दोस्तों अब तक का, क्योंकि nth टर्म तक हम लोगों ने अभी तक डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। तो ये क्या कुछ कहता है इसके बारे में हम लोग करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्म दिया हुआ है आर स्क्वायर वाला, पहले उसको नोट किया। तो सिंस का सामने क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn का स्क्वायर तक, ठीक है। फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट किया x1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डेल आर 2r इंटू डेल आर बाई डेल x1 इक्वल टू 2x1, बाकी ये सब तो छोड़ दिया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये सब तो होगा नहीं, सिर्फ x1 का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका तो कांस्टेंट है 0, हटा दीजिए इसको। अब देखिए इसको वैसे का वैसे रखा, ये नीचे गया तो x1 बाई r1 आ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, डेल आर बाई डेल x1 का अगर कहीं पे आएगा तो उसकी जगह x1 बाई r को पुट करना आपको, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करना है दोस्तों। तो अब आपको देखना है यहाँ पे है डेल आर बाय डेल x2 का। तो यहाँ की जगह तो सिर्फ चेंजेस क्या होगा, यहाँ x1 था यहाँ x2 हो जाएगा, x3 की जगह तो x3 हो जाएगा। उस तरह अगर nth टर्म तक जाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, xn हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब u वाला जो फंक्शन है वो आप ध्यान दीजिएगा। तो u वाला फंक्शन क्या है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, u इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ r है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसको ही हम लोगों को करना पहले डिफ्रेंशिएट। तो u इक्वल टू फंक्शन ऑफ r है, इसको किया है डिफ्रेंशिएट, कैसे। तो जब x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आएगा, एफ डैश आर सबसे पहले आएगा, डॉट का साइन है, ठीक है। और r के रिस्पेक्ट में चूंकि इसको तो डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पर क्या आएगा, डेल आर बाई डेल x1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करके रखा है, जो कि x1 बाई आर है, ठीक है, ये कर लिया फाइंड। अब इसके प्लेस पे x1 बाई आर को पुट कर दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 36 था, इसको जैसे सॉल्व किया था वैसा ही सॉल्व कर रहे हैं अब तक का प्रोसेस में, कर लिया। उसके बाद u बाई वी, क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 टर्म्स तक चलेंगे और xn वाले टर्म तक, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लीजिएगा तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा आगे प्रूव करने में। इस वजह से हम लोग 3 टर्म तक लेंगे। तो x1 वाला टर्म यहाँ पे ले लिया। इसको जब सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा u बाई वी, तो v का स्क्वायर, v को रखा, u वाला टर्म जो था इसको डिफ्रेंशिएट करना है x1 के रिस्पेक्ट में, फिर u को रखना, फिर v को डिफ्रेंशिएट करना, यहाँ पे देख सकते होंगे आप, ठीक है। तो डेल आर बाई डेल x1 हो गया। अब यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में करेंगे, तो u को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रखा हम लोगों ने, इसको किया है डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे देखिए कि u को रखा, मतलब कि ये वाला थोड़ा सा चेंज कर दिया, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे ही है, इसको u रखा, इसको v रखा, इसलिए पहले इसको u को रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो f सिंगल डैश r को डिफ्रेंशिएट किया तो f डबल डैश r आ गया, और अंदर की जगह तो डेल आर बाय डेल x1 हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद इसको रखा, इसको डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये वाला वैसे का वैसे ही रख दिया, माइनस का साइन, ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही, इसका वैल्यू भी सेम टू सेम जो कि था x1 बाई आर, इसको कर दिया पुट। उसी तरह इसकी वैल्यूज़ भी कर देंगे पुट, बाकी सब टू सब सेम का सेम ही, ये वाला टर्म भी, ये वाला टर्म भी वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको कर दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई, तो यहाँ x1 का स्क्वायर हो गया, f सिंगल डैश r डिवाइड बाई r हो जाएगा, और यहाँ पे x1 बाई r हो जाएगा।
तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1/r² निकल जाएगा। और यहाँ पर x1 का स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस ये वाला जो टर्म है आर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो आर इंटू एफ सिंगल डैश आर आ जाएगा। और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि ये तो सेम ही है। तो उस तरह हम लोगों ने क्या किया, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल x1 का स्क्वायर को फाइंड कर लिया। उसी तरह हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप यही प्रोसेस अब x2 के साथ अप्लाई करिएगा, x3 के साथ अप्लाई कीजिएगा, x4 के साथ अप्लाई कीजिएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, और xn तक अप्लाई करिएगा, तो देखिए सिर्फ चेंजेस क्या आएगा, सब सेम ही रहेगा। x1 की जगह x2 आ जाएगा, x2 के लिए यहाँ भी x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 की जगह फिर यहाँ पर अगर x3 के लिए कर रहे हैं तो x3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी x3 आएगा, बाकी सारा टर्म सेम को सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी ऐसा ही कुछ था। xn के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी xn आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे भी xn का स्क्वायर आ जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होगा। आप चाहे तो रफ में जाके चेक कर सकते हैं, यही टर्म आएगा। कर लिया। अब LHS में क्या था, तीनों को करना था ऐड, जो टर्म हम लोगों ने किया था फाइंड, तो वो क्या था, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल x1 का स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल x2 का स्क्वायर, प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल x3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइड डेल xn पे पावर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर तक। ठीक है, इसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, तीनों के वैल्यूज को हम लोग करते हैं पुट। ये था 1/r², डायरेक्टली तीनों से 1/r² कॉमन निकाल लिया। पहले ये वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर इस वैल्यूज को, फिर इस वैल्यूज की, फिर इस वैल्यूज को। ठीक है, तो ये था x वाला वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसे कि यहाँ तक देख सकते होंगे आप, यहाँ से यहाँ तक, फिर बीच में प्लस का साइन, यहाँ से फिर क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए x2 की वैल्यूज यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x3 की वैल्यू, प्लस बीच में डॉटेड का साइन था क्योंकि और भी टर्म है अंदर में, तो इसलिए डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक xn की वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर को एक साथ लेके आया यहाँ पे हमने। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो x1 वाला टर्म है, x1 का स्क्वायर ये वाला टर्म, ठीक है, x2 का स्क्वायर मतलब कि ये वाला टर्म को एक साथ, मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन जो फंक्शन है सबको एक साथ लेके आया। उसी तरह यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे, डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो तीनों को लाया तो अंदर में क्या कॉमन आ गया, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn का स्क्वायर। ठीक है, उस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू आर इंटू एफ सिंगल डैश आर। तो r इंटू सिंगल डैश आर वाला क्या है, एक यहाँ है। ठीक है, अब चलते हैं अगला। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, उस तरह डॉट डॉट करके कहाँ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे आप, एक यहाँ पे भी है। तो सब कुछ अगर ऐड कीजिएगा आप तो n r डॉट एफ सिंगल डैश आर आ जाएगा, माइनस 1/r एफ सिंगल डैश आर। और यहाँ पर देखिए x1 का स्क्वायर न्यूमरेटर में, x2 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे था, x1 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, x1 का स्क्वायर यहाँ पे था माइनस के साइन के साथ। ठीक है, x2 का स्क्वायर यहाँ पे था, उस तरह x3 का स्क्वायर यहाँ था, xn का स्क्वायर यहाँ था। तो कॉमन 1/r इंटू एफ सिंगल डैश आर, ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये हो गया, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ समझ में आया कि यहाँ पर n कहाँ से आ गया, ये वाला टर्म कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर तो ये सिंगल डैश के साथ r था। ठीक है, उस तरह सिंगल डैश के साथ यहाँ पे भी r था, यहाँ पे भी था, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे भी था। तो यहाँ पे r कैसे आ गया, आपको ये थोड़ा सा सोचने के लिए बात लग रही होगी, मतलब कि n कैसे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे n जो वाला टर्म है ये वो इसलिए आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था, x1 वाला टर्म के साथ एक टर्म था, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था। ठीक है, लेकिन यहाँ ये x1 वाला था, ये x2 वाला था, ये x3 वाला था, और ये xn वाला था। तो जैसे ही इसको हम लोग जब सीरीज़ में फिट किए तो ये कहाँ तक आया, ये x1 वाला था। ठीक है, x1 का स्क्वायर, ये वाला था x1 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह उसके आगे यहाँ चला, जो कि आप देख सकते होंगे आप, ये था x2 वाला स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया x3 वाला स्क्वायर, प्लस उसी तरह अगर चलते रहा तो x4 का स्क्वायर, x5 का स्क्वायर, लेकिन बीच में डॉट 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 बहुत सारा टर्म आ गया, और वो क्या गया, xn का स्क्वायर तक आया। यहाँ पे ये क्या था, xn का स्क्वायर तक आ गया।
तो अगर इसी तरह ये चलते रहेगा कंटिन्यू तो कहाँ तक जाएगा, ये n टाइम्स तक जाएगा। इसलिए इस सबके प्लेस पे जो r वाला था यहाँ पर डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया n टाइम्स, कि अगर जितना बार आप लीजिएगा 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, 6 लीजिएगा, मतलब जितना टाइम्स तक जाएगा उतना यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दे सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे n आया। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि डायरेक्टली आप इसको जोड़ क्यों नहीं दिए, तो 4 हो जाता, इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि बीच में ये सीरीज में चला जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है, इसलिए डॉट 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 nth टर्म्स तक गया, इसीलिए इसको n यहाँ पे लिखा गया। तो ये रूल होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद का कैलकुलेशन देखिए दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ खास हार्ड नहीं है। इसके प्लेस पे पुट कर दिया आर स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़ आर स्क्वायर थी, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये आर स्क्वायर की वैल्यूज़ थी। तो जहाँ जहाँ ये टर्म था यहाँ पे आर स्क्वायर पुट कर दिया, यहाँ पे भी आर स्क्वायर को पुट कर दिया। और उसके बाद देखिए, तो जैसे ही वहाँ बाहर में तो 1/r स्क्वायर था ही, यहाँ पे आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर हो गया, प्लस एन आर ये वाला टर्म था, माइनस 1/r पहले से था, इसके प्लेस पे आर स्क्वायर को पुट कर दिया, एफ सिंगल डैश आर था, तो ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r बचेगा। और ये 1/r स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एफ डबल डैश आर बचेगा। ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में एक आर बचेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, ठीक है। और यहाँ पे 1/r तो पहले से था, मतलब यहाँ पे भी आर स्क्वायर आर था, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो 1/r बचा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये तो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए कि ये वाला एफ सिंगल डैश आर, यहाँ पे भी एफ सिंगल डैश आर, दोनों सेम सेम है, यहाँ पे भी 1/r डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 1/r डिनोमिनेटर में। तो क्या किया यहाँ पर से कि मतलब कि एफ सिंगल डैश आर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ का अंदर में क्या बच गया, n/r माइनस 1/r, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो n-1 डिवाइड बाई आर आ जाएगा, जो कि ये वाला था। और ये वाला जो टर्म था, ये इसको आप लिख सकते हैं पार्शली वाले टर्म में के फॉर्म में डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल स्क्वायर, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है फंक्शन का आर के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख दिया, ये सिंगल है तो इसको सिंगल लिख दिया, बाकी ये वैसे का वैसे ही। और यही था हमारा RHS, इसी को प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 का प्रूव दोस्तों। तो बस ये एक्सरसाइज होता है यहाँ पे एंड। अगर आपको कोई डाउट है इन सब क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की मैथ की वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।